मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जैसे कि व्हाट्सएप के द्वारा जिस दिन से काम दिया जा रहा था उसी दिन से हम अपना स्टडी मटेरियल करेंगे स्टार्ट। ये था आपका राइटिंग मटेरियल जो हमने पीडीएफ या फिर हमने स्क्रीनशॉट करके द्वारा आपको ये बनाकर आपको भेजे गए थे। बाकायदा आपको लिख कर भी थे कुछ इनमें, तो कुछ इसमें इमेजेस भी थी। हम स्टार्ट करेंगे जो डेट है, जिस तारीख से हमने काम देना स्टार्ट किया था। ये 9th क्लास, जैसे कि आप देख सकते हो भाई, ये 9th क्लास का काम है। यहाँ देख सकते हो आप कि भाई ये 9th क्लास का काम है, ठीक है। इस पे आप देख सकते हो जो इरेज किया मैंने ऊपर कि 9th क्लास का काम है। इसका थोड़ा सा पेन थोड़ा छोटा कर देता हूँ, काफ़ी मोटा पेन है इसका। पेन इधर से होगा। हाँ, अब ठीक है। देखो कि इसमें बेसिकली कि भाई हम जो काम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट उसी तारीख से करेंगे जिस तारीख से हमने काम देना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये सारा काम था। आपको करना बस ये है कि वीडियोस देखनी है और जो बताना है मैं बताता हूँ आपको, वो आपको लिखना भी है, ठीक है। इसको पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे जल्दी से ही। जो भी आपका टेस्ट होंगे उस तब से ही आपका काम जो आपको, ताकि दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की टेंशन ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत, ये दिक्कत ना हो कि आपको भाई कुछ समझ में नहीं आया या आपको पढ़ाया नहीं गया। तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं आपको सारी चीज़ें करा के चलूँगा, साथ साथ इमेजेस भी हैं इसमें, और सारा होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। जिस बच्चे को जो लेट आया है तो उसको वीडियो के ज़रिए उसको हेल्प मिल सकेगी, ठीक है। आप शेयर भी करोगे जो भी आपके फ्रेंड्स आसपास में, उसको समझ में भी आएगा कि भाई व्हाट्सएप के द्वारा भी हम काम देते हैं। और जो टाइपिंग का काम है ये भी हम खुद ही टाइप करके आपको ये होमवर्क दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, कि भाई एवरीथिंग, ये सब हमारा पहली वाली वीडियो में एक बार हो गया था, तो मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। ये नोट्स के ज़रिए है कि एवरीथिंग। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको पैराग्राफ के रूप में मिल गए, सभी छोटे छोटे पॉइंट्स में पैराग्राफ में मिल गए हैं, ताकि मैं इसमें ज़्यादा आसानी से आपको समझा सकता हूँ। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़, हमारा जो काम स्टार्ट हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 23 से 2020 से, ठीक है। कौन सी क्लास है ये आपकी? ये है 9th क्लास, ठीक है। 9th क्लास का काम है। सेम बॉयज़ का भी यही काम होता है। हम स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, कि जो भी हमारे यूनिवर्स ब्रह्मांड में जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो किससे बना हुआ है? अब मटेरियल से बना हुआ है, विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर। ये सारी चीज़, जितनी भी चीज़ बताई गई है इसमें, कौन सी, बादल, तारे, पत्थर, खाना जो हम खाते हैं, जो कुछ भी आप आसपास में देखते हो, ये समझ लो कि आप धरती के बाहर या धरती के अंदर कुछ भी है, वो सब क्या किससे मिलकर बना हुआ है? मैटर से मिलकर बना हुआ है। मैटर से मिलकर बना हुआ है। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरीथिंग इज़, जो भी एवरीथिंग कुछ भी चीज़ है, ठीक है, इज़ मैटर है। कोई भी चीज़ है मैटर है, ठीक है। कुछ भी है, छोटी से छोटी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, वो सब क्या चीज़ है? मैटर है, ठीक है। इवन आप जिस पानी को पीते हो, बोतल में पानी पीते हो, ठीक है, जो भी आप जैसे खाना खाते हो, वो सब क्या है? मैटर होता है, ठीक है। जो मैटर होता है ना, मैटर की एक खासियत होती है कि भाई वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास ऑक्यूपाई करता है। उसके अंदर या तो स्पेस होगा, खाली जगह होगी, खाली जगह, जैसे मान लो कि एक बर्तन है, उसके अंदर खाली जगह है ये, ठीक है, वो क्या होगी? खाली जगह होगी। स्पेस मतलब यूनिवर्स नहीं, वो स्पेस कह रहा है, वो भी एक स्पेस ही है, लेकिन ये वाला स्पेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
सेम चीज़ है। और देखो स्पेस तो हर चीज़ों में होता है, तो ये भी एक स्पेस ही है। और इसका भी अब जब कोई स्पेस होगा तो उसके अंदर और उसका कुछ मास भी होगा। स्पेस होने के बाद देखो ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ जगह खाली स्पेस होगी उसमें, जैसे एटम्स होते हैं उसमें भी कुछ एटम्स का भी कुछ वजन होता है, तो एटम में भी स्पेस होता है। जैसे ये पॉजिटिव होता है और बाहर उसके क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन कर रहे होते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। सो ऑक्यूपाई स्पेस, इसके अंदर भी स्पेस है। ठीक है, और क्या होगा, उसका मास होगा। देखो हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले एक साइंटिस्ट ने एक न्यू इन्वेंशन, एक नई थ्योरी आई थी, जो कि बताया गया था कि भाई हमारा जो शरीर के अंदर अगर हमें हमारे जो एटम्स है, ये जो नेगेटिव एटम्स हैं, इनको अगर निचोड़ के एकदम दबा दिया जाए, हमारे शरीर के अंदर जो इतना जो क्वांटम थ्योरी के अंदर आता है, देखो वो सब बताया गया था क्वांटम थ्योरी के अंदर, क्वांटम थ्योरी के अंदर बताया गया है। ठीक है, क्वांटम थ्योरी के अंदर बताया गया है। तो ये क्वांटम थ्योरी क्या है, फिज़िक्स की वो ब्रांच जो छोटे छोटे एटम्स के बारे में बताती है। ठीक है, छोटे छोटे एटम्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सारे हम आगे थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें आपको समझ भी आएगा। तो क्वांटम थ्योरी क्या चीज़ कहती है कि भाई सो भी एटम्स है, न्यूक्लियस है। क्वांटम थ्योरी अपने आप में बहुत बड़ा एक किताब है, समझ लो एक पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्वांटम थ्योरी आगे चल के आप जब कॉलेज में जाओगे या फिर कभी भी पढ़ोगे तो क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, या आप नेट पे सर्च कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं आगे। अगेन दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, कि उनका क्या होता है, मास भी होगा। ये दूसरी डेफिनेशन, या हम ये भी कह सकते हैं उसका मास भी होगा या वॉल्यूम, सेम बात है भाई। ये वॉल्यूम तो हुआ, ये जो आपका बर्तन था, ठीक है, पतीला जो भी है, वो उसके अंदर ये जो खाली जगह, ये स्पेस है, वो वॉल्यूम तो है, और क्या है, और उसका क्या होगा, मास भी होगा। अब इसके अंदर जो खाली जगह होगी ना, देखो खाली जगह होगी या किसी के अंदर खाली जगह है तो उसका मास भी ज़रूर होता है। खाली के अंदर भी इसका कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी डालोगे तो उसका मास तो होगा ना। जैसे आप कुछ भी डाल रहे हो, दूध डाल रहे हो, तो उसका मास होगा नहीं होगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो जो दूध है वो भी क्या है, एक मैटर है। ठीक है, उसके अंदर भी, दूध के अंदर भी स्पेस हो, जो मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। तो ये एटम्स के अंदर स्पेस है। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये एटम्स भी क्या मैटर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्या है भाई, आगे चलते हैं थोड़ा सा, कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, ये हो गया। उसके बाद सेम, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम केजी। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ मास है वो किलोग्राम केजी है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज़ लीटर, कि जो कॉमन यूनिट मेजरिंग वॉल्यूम को नापने के लिए क्या है, लीटर। आप देखते हो 1 लीटर दूध लेके आते हो, सच दैट 1 लीटर में इतना डीएम जो डेसीमीटर क्यूब होता है, इतना होता है 1 लीटर में। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये याद करने का है, याद करना है आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, जो हमारे पहले के इंडियन फिलोसोफर्स थे, जिनका नाम था महर्षि कन्नड। महर्षि कन्नड, ठीक है, क्या नाम था उनका, महर्षि कन्नड। उन्होंने बताया था, महर्षि कन्नड। ठीक है, कन्नड उनका नाम था। क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द 5 तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड मैटर एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स, कि जो भी चीज़ बनी हुई है इस 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट, आज के ज़माने में जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि उन्होंने 2 तरह की मैटर को क्लासीफाई किया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, इन 2 के बेस पे क्या है, फिजिकल मतलब शारीरिक, और केमिकल मतलब केमिकली रिएक्ट करता है नहीं करता है। ठीक है, फिजिकल मतलब जो उसको फिजिकल देखने में कैसा है, उसको स्पर्श करते हो, छूते हो उसको आप, तो किस प्रकार का आपको महसूस होता है, तो वो फिजिकल है, जिसको आप छू सकते हो। केमिकल को आप छू नहीं सकते। ठीक है, केमिकल को आप बेसिकली केमिकल वो नहीं है जो आप
जिसको आप छू सको। केमिकल वो होते हैं जिसमें रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। आप पहले ही नहीं बता दोगे भाई इसमें ये होगा वो होगा, पहले आपको उसमें रिएक्शन करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये होगा, अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये केमिकल का लोचा होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी केमिकल रिएक्शन बहुत सारी होती है, तो हमें पहले आज से कई सालों पहले तो नहीं पता था ना कि भाई क्या हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। पहले तो एक ही चीज़ थी, बहुत ही भगवान को ही मानते थे सब। और उनके सबसे इम्पोर्टेंट भगवान क्या थे, सभी के सबका एक इम्पोर्टेंट भगवान थे, वो थे सूर्य, ठीक है, सूर्य। और वो ऐसे ही नहीं कहते थे सूर्य भगवान है, एक्चुअली में रियलिटी में सूर्य एक भगवान ही है, एक रियलिटी में एक सभी का जन्मदाता है, ठीक है। जो आपको सभी को जन्म दिया है जिन्होंने, वो कौन है, सूर्य, मतलब सन, ठीक है, सन। चलो आई होप समझ में आया होगा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उसके बाद है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। थोड़ा सा फास्ट है लेकिन आप इसको समझ सकते हो, जैसे कि आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो चाहो तो व्हाट्सएप पे ही मुझसे, नो प्रॉब्लम। आगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ओके। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि भाई फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या भाई पार्ट है, क्या मैटर के कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक गैस होता है, पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे एक गैस होता है, ठीक है, गैसियस भी कह सकते हैं इसे हम। गैसियस नेचर होता है, जहाँ पे एसियस आ गया समझ लो, ईएस आ गया मतलब नेचर है। गैस मतलब गैस है, गैसियस मतलब गैस के नेचर का है, ठीक है। ये तो हो गया पहला, 1 हो गया, नंबर 1। नंबर 2 आता है लिक्विड, ठीक है। नंबर 2 लिक्विड, जो आपका पानी होता है, ठीक है। नंबर 3 आता है सॉलिड, ठीक है। एक और 2 चीज़ और होती है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी, ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लोगे ज़्यादा बेटर होगा। चौथी चीज़ है प्लाज्मा, और 5वीं चीज़ है BOC, बॉस आइंस्टीन, BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, BOC नहीं, BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट 5 है ये। आगे नेक्स्ट, इसके बाद फिज़िकल नेचर पढ़ रहे थे हम कि भाई फिज़िकल नेचर के अंदर बेसिकली मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये पता है भाई। फिज़िकल नेचर, फिज़िकल मतलब जो भी आप देखते हो, तो उसमें जो भी चीज़ आप जो कुछ भी देख रहे हो ना, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, जैसे मैं फिज़िकली कैसा हूँ, ठीक है, आप फिज़िकली आप कौन कैसा है, तो हम उसको पता करते हैं, उसको भाई देख कर पता कर लेते हैं हम। कॉमन सेंस वाली बात, भाई देख के पता करेंगे ना उसे, ठीक है। कोई अंधा होगा तो वो सेंस के अपने सेंसेस के द्वारा, अपने स्किन के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा उसको पहचानेगा भाई कैसा है वो, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, अब देखो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो मैटर होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग, भाई उन्होंने 2 स्कूल थे, उन्होंने ये बात करी थी, उनके बीच में बहस हुई थी कि एक ने बोला 1 स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है, कि ब्लॉक ऑफ वुड में क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, एक के बाद एक होता है, जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है, एक के बाद एक होते हैं। ब्लॉक में ऐसे तो होता है, ब्लॉक अगर पार्टिकल जोड़ते हैं तो एक ब्लॉक बनाता है, छोटे छोटे आइटम्स मिलते हैं तो एक ब्लॉक बनाता है ऐसे मिलाकर, ठीक है। तो एक ने बोला कंटिन्यूस है, सारे कंटिन्यूस है, ठीक है, एक स्कूल ने ये कहा। दूसरे वाले ने बोला वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, एक ने कहा भाई नहीं, पार्टिकल्स अलग अलग दूर दूर होते हैं, सैंड की तरह होते हैं, बिखरे बिखरे होते हैं, अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। एक ने क्या कहा कि मैटर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, एक ने तो ये कहा, और दूसरे ने क्या कहा कि मैटर नहीं, मैटर कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो एक स्कूल ने कहा ये बात और दूसरे वाले ने कहा दूसरी बात। पहली वाली बात ये वाली, ये नंबर 1 बात हो गई, ये सेकंड, मतलब ये डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है। पार्टिकुलेट होते हैं, पार्टिकुलेट मतलब इंडिविजुअल होते हैं, पार्टिकल्स के बेस पे होते हैं ये। और एक ने कहा कंटिन्यूस नहीं, ये सारे एक झुंड में होते हैं, और एक ने कहा अलग अलग होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब फैले होते हैं, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं दोबारा से, डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट,
ठीक है, क्या होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं। एक मिनट, डिस्क्रीट होते हैं, हाँ ठीक है, डिस्क्रीट होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्क्रीट, डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट होते हैं जो कि जो फैले होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? पार्टिकुलेट होते हैं, एक ने बोला कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद ये बात समझ में आ गई होगी आपको सभी को। उसके बाद है, देखो आप पूरा चैप्टर मैं इसी वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको समझ में सारी चीज़ आएंगी, सारे पैराग्राफ समझ में आएंगे इसके पूरे फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है। केमिस्ट्री का है चैप्टर वैसे। तो नेक्स्ट, उसके बाद आगे आई होप समझ में आया होगा आपको क्या बताया गया है इस वाले पैराग्राफ में, पहले वाले पैराग्राफ में। अब इसके बाद एक्टिविटी नंबर 1, इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली है एक्टिविटी 1.1, टेक 100 ml बीकर के, एक हमने 100 ml बीकर लिया, मिलीलीटर लिया बीकर लिया, 100 ml का जो बीकर लिया था वो लिया। फिल हाफ द बीकर विद वाटर, मार्क द लेवल ऑफ वाटर, कि उसको आधा भरना है हमें। ध्यान से सुनना, समझना इसको क्या बोल रहा है कि अपने 100 ml बीकर लिया है, फिल हाफ द बीकर विद वाटर, मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अब उसको हाफ किया और ठीक है, अपने 100 लिया, हाफ का कितना, अब इसका हाफ हो गया ना, मतलब 100 का हाफ हो गया, मतलब 50 मिलीलीटर हो गया, ठीक है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर, ठीक है। 50 मिलीलीटर का आपने उसे भरा, ठीक है, क्योंकि हाफ बोल रहा है, हाफ द मार्क द लेवल ऑफ वाटर, मतलब हाफ, उसने फिल हाफ द बीकर विद वाटर, वाटर से भरना है। डिजोल्व सम साल्ट शुगर, ठीक है, या तो उसमें साल्ट डालनी, डिज़ोल्व करनी है, या फिर शुगर घोलनी है, डिज़ोल्व मतलब घोलना। विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड और इवन सम, ग्लास रोड से करना है या फिर आपको करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, या फिर चेंज इन वाटर लेवल। अब आपको क्या करना है भाई, घोल दिया आपने, अब क्या करना है आपने, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि वाटर लेवल में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द साल्ट। अब आप क्या देखो, घुल जाएगा वो, और क्या होगा, वेयर डज इट डिसअपियर। अब वो क्या होगा, देखो पार्टिकल्स सारे क्या हो गए, डिसिक्रीट हो गए। अगेन सेम बात कह रहा है, पहले क्या थे, कंटिन्यूस थे, क्योंकि वो क्या थे, क्रिस्टल के फॉर्म में थे, ठीक है। किसके फॉर्म में थे, क्रिस्टल के फॉर्म में थे, या मतलब समझ लो ब्लॉक की फॉर्म में। एक देखते हो ना, एक वो होता है डला, होता है डला, डाली, वो कहते हो, क्या कहते हो आप, जो भी, कि एक छोटी सी मिस्री की वो होती है, डली होती है, ठीक है। छोटा सा पार्ट होता है, जैसे आप कहते, जो भी कहते हो आप, इस टाइप क्रिस्टल शेप होता है, ठीक है, चीनी जैसा। चीनी का भी शेप ऐसे ही होता है, साल्ट का भी ऐसे ही होता है लगभग। तो उसको आप उसको डिज़ोल्व कर रहे हो, ये बोल रहे हैं कि भाई डिज़ोल्व कर रहे हो, तो इसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स एक के बाद एक कंटिन्यूस होंगे, ठीक है, एक के बाद दूसरा साल्ट के ब्लॉक के अंदर, ठीक है, कैसे होंगे, कंटिन्यूस होंगे। सो ये बाद में क्या कह रहा है कि भाई ये सारे कहाँ गया वो, वेयर डज इट डिसअपियर, कि वो दूसरे में क्या दूर दूर चले गए वो पार्टिकल्स, ठीक है। एक H2O से जुड़ गया भाई, एक साल्ट का पार्ट क्या हो गया, H2O से जुड़ गया, एक H2O मॉलिक्यूल से जुड़ गया, एक साल्ट का पार्ट, ठीक है। ये H2O है, ये H2O है, पानी है, और ये दो साल्ट है, ठीक है, वो उससे जुड़ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए सारे, सब में H2O के पार्टिकल्स, सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो सारे में फैल गए। वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, नहीं होगा चेंज, क्योंकि ये सारा पार्टिकल्स मिक्स हो गए, नहीं होगा चेंज। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई वो पार्टिकल्स थे ना जो, वो फैल गए हैं, साथ नहीं रहे। अब साथ होते तो मे बी वो हो सकता था कि भाई पार्टिकल्स जो थे उसके वो लेवल बढ़ता, लेकिन वो दूर दूर चले गए, इस वजह से नहीं हुआ ऐसा, मतलब उसका लेवल नहीं बढ़ा, ठीक है, पार्टिकल्स फैल गए उसके। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, अब ये सेम चीज़, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, अगेन सेम बात है। अब इसमें एक और चीज़ ये समझने की है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, हमेशा याद रखना, गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स हमेशा बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ये किसके पार्टिकल्स होते हैं, गैस के,
ठीक है। लिक्विड के थोड़े से पास होते हैं और सॉलिड के सबसे ज़्यादा पास होते हैं। सॉलिड के सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स पास होते हैं। पार्टिकल्स का किसका मतलब है यहाँ पे? एटम्स का। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास होते हैं। अगेन ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद कि भाई हाँ, ये इमेज दे रखी है जो कि इसके द्वारा आप समझ पा रहे होंगे कि भाई ये इमेज दे रखी है। इसको भी समझ लेते हैं एक बार कि इस इमेज के अंदर क्या बोल रहा है ये कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई किया गया है। तो उसके द्वारा ये आपको समझ में आ रहा होगा ये मॉलिक्यूल्स हैं किसके? वाटर के, H2O के। ठीक है, H2O के। बाद में बोल रहा है वाटर ऐड साल्ट, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। साल्ट गया नीचे, अब उसको क्या करना है? घुमान स्टीर करना है। किससे? ग्लास रोड से। ग्लास रोड चम्मच जैसे ही होता है, घुमाने के लिए होता है। साल्ट आएगा इसमें और ये वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगेन सेम बात, वही बात कह रहा था जो मैंने आपको बताई थी कि ये साल्ट के 2 मॉलिक्यूल एक वाटर के मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएंगे और वो क्या बना देगा? पूरा फॉर्मेशन, वो अलग अलग हो जाएंगे। पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे? साल्ट के डिसिक्रेट हो जाएंगे, पूरे में फैल जाएंगे। ये फैले हुए दिख रहे हैं आपको? अलग कलर दिख रहा है इसका ये अलग कलर है, इसमें था अलग कलर, इसमें यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे फैल चुके हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा, आसान सी है, कुछ नहीं है इसमें। व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर, जब समझ लेते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब ये वही बात बोल रहा है कि वो क्या बोल रहा था, पार्टिकल्स, ये साल्ट के पार्टिकल्स इसके अंदर फैल चुके हैं। अगेन सेम बात। नेक्स्ट, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये अभी पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स। भाई सही क्वेश्चन है। एक्टिविटी 1.2, कितने छोटे होते हैं? इतने छोटे होते हैं कि हम इसे देख भी नहीं पाते। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2। 1.2 के अंदर क्या बोल रहा है कि भाई इसे टेक क्या करना है? टेक 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम। क्रिस्टल्स अगेन वही बात, भाई साल्ट है, क्रिस्टल है, सेम बात है। ठीक है, क्रिस्टल है मतलब साल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। साल्ट, अब साल्ट की जरूरी नहीं है नमक को ही बोलते हैं हम। साल्ट कोई भी नमक जैसा दिखने वाला उसको हम साल्ट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी साल्ट हम उसको बोलते हैं जो नमक जैसा दिखता है। ठीक है, साल्ट बोल सकते हो। बड़ी क्लास में आप क्रिस्टल नहीं साल्ट देखोगे। ठीक है, तो ये क्रिस्टल नहीं होगा, बड़ी क्लास में क्या बोलेंगे इसे? साल्ट। कोई भी चीज़ दिखेगी उसको साल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जैसा होता है क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है एक। सेम पोटेशियम परमैंगनेट का लेना है, डिजोल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर, इसको डिजोल्व करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है इन सभी के बीच में, इन बाकी एक्टिविटी में, और सबसे इंटरेस्टिंग है और इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। आगे चलना है थोड़ा सा। हाँ, क्रिस्टल्स, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व दैम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। आपको क्या करना है कि 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, डिजोल्व दैम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली। अब देखो ध्यान देना इधर कि हमने कितने वो लिए हैं, कितने लिए क्रिस्टल? 2-3 लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, 2-3 क्रिस्टल्स लिए हैं। देखना ध्यान से, मतलब 2-3 छोटे छोटे क्रिस्टल, छोटे छोटे दाने लिए हैं, छोटे छोटे साल्ट्स लिए हैं, छोटे छोटे पार्ट लिए हैं। अब देखते हो नमक के 2 चीनी के 2 टुकड़े होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ब्लॉक जैसे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 टुकड़े ले लिए। तो इसने बोला 3 लेने हैं बस, 3 ऐसे ही 3 लेने हैं बस, 3 करके ऐसे 3 लेने हैं आपको। ठीक है, डिजोल्व दैम, जो कि 100 मिलीलीटर के वाटर में डिजोल्व करना है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ऑफ दीज सॉल्यूशन। अगर जिसमें डिजोल्व किया ना उसमें से आप 10 मिलीलीटर निकाल लेना है। अब उसमें बच गया कितना? उसी में जिसमें से निकाला उसमें 90 बच गया ना। तो टेक आउट 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर। अब दूसरे वाले में जिसमें आपने डाला था उससे आप 10 मिलीलीटर निकाल लो। कीप डाइल्यूटिंग, डाइल्यूट करना है उसको, मतलब डाइल्यूशन मतलब घोलना है, डिजोल्व करना है। ठीक है, डाइल्यूट करना है, डाइल्यूटिंग। ठीक है, द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। ऐसे ही आपको क्या करना है? 5 to 8 टाइम्स करना है, जैसे कि इस इमेज में बता रखा है। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या उसका पानी कलर रहेगा? ऑफ कोर्स हाँ, कलर रहेगा, क्योंकि भाई उसी का पार्ट तो जा रहा है इसमें, जैसे इमेज में देख रहा हो। आप खुद भी घर पे कर सकते हो ऐसा कि आपने पेन के अंदर, जो पेन के अंदर इंक थी वो डाला। पोटेशियम परमैंगनेट तो नहीं ला सकते, मार्केट से ला सकते हो। अगर आप किसी कंपाउंड आप पास की कोई भी क्लिनिक की दुकान पे आप पोटेशियम परमैंगनेट ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आगे इस इमेज को देखते हैं एक बार कि इस इमेज में क्या समझाया हुआ है। हाँ,
100 मिलीलीटर है, इसके अंदर जो साल्ट डाला है, थोड़ा सा स्पीड है कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा रोक कर भी आप इसको समझ सकते हो या लिख सकते हो, आगे पीछे करके देख सकते हो। नेक्स्ट इस इमेज के अंदर समझते हैं कि 100 ml है, 100 ml है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसे। हाँ, नेक्स्ट अब समझ में आ रहा होगा आपको क्या बोल रहा है इसके अंदर, क्या पहले बोल रहा था एक्टिविटी के अंदर और इसमें क्या बोल रहा है। कि एक्टिविटी के अंदर सेम बात बोल रहा था कि 100 ml लिया हमने, उसके अंदर साल्ट डाला उसके अंदर, फिर इसके अंदर ही से निकाला हमने 10 ml, फिर इसमें पुट आउट। अब इसमें कितना बच गया, 90 बच गया। वो ऐसा लैंग्वेज के रूप में बता रहा था कहाँ पर हमारे एक्टिविटी 1.2 में, ठीक है। अब इसमें ऐड किया तो इसका 90 हो गया, अब इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इसका 90 हो गया, इसमें ऐड कर दिया, इसका निकाला फिर इसमें ऐड कर दिया, इसका निकाला फिर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। आया समझ में कि भाई इसका निकाला, इसमें 90 बच गया, इसमें 100 रहा, इसमें भी 100 रहा। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई ये इसमें भी 100 रहा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, कलर चेंज होगा ना इसका, होगा नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा सभी का कलर। नेक्स्ट इसके बाद पैराग्राफ बोल रहा है एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डायल्यूशन थो द कलर बिकम्स लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल। कि कलर तो इसका विजिबल रहेगा ना, एस्टिमेटिंग कितना आप ये भी समझ सकते हो कितना छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। आप हर एक डायल्यूशन के अंदर देख रहे हो कि भाई आपको कलर फिर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतना ही है इस एक्टिविटी में। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। ये चीज़ बता रहा है कि भाई यही एक्सपेरिमेंट्स करता है बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा है कि भाई दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला, KMnO4, ठीक है। KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला। कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एक छोटे से पार्टिकल में, भाई एक छोटे से क्रिस्टल्स में कितने सारे हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स, जो कि डिवाइड करते होंगे अपने आप को जब हम डाइल्यूशन करते हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कंटिन्यूसली अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 मिलीलीटर ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हम सेम एक्टिविटी भी कर सकते हैं, आप घर पे भी कर सकते हो, कुछ भी देखो, इंक ले सकते हो, आप पेन की इंक डाल के देख सकते हो, चेक कर सकते हो कैसा होता है नहीं होता। या फिर आप डिटॉल को भी यूज़ कर सकते हो। अब डिटॉल के अंदर बोलेगा भाई रिपीटेशन डाइल्यूशन कि स्मेल को बोल रहा है कि स्मेल उसमें सेम रिपीटेशन होगी नहीं होगी। अगर आप बार बार आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर डिटॉल डाला और पानी डाला, तो उसके अंदर फिर दूसरा एक और लिया आपने, उसके अंदर डाला, फिर एक और उसमें डाला जो भी डिटॉल, इसका निकाल के इसमें डाल दिया, इसका निकाल के इसमें डाल दिया, फिर एक और लिया, फिर उसका निकाल के इसमें डाल दिया। तो इसमें सेम बोल रहा है कि इसमें सेम होगी या अलग अलग हो जाएगी, ये बोल रहा है। सेम ही होगी, ऑफ कोर्स सेम होगी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वो इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट ये होमवर्क था जो वो था 23/4/2020 का, ठीक है। नेक्स्ट होमवर्क चलते हैं, इसके बाद का जो होमवर्क था साइंस लेक्चर, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर फर्स्ट आगे है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर 1.2। इससे पहले हमने 1.1 पढ़ा था, अब है 1.2। 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, कि जो बोल रहे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे कैसे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कौन कौन से पार्टिकल्स में पार्टिकल्स किस किस चीज़ों में होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या पहचान क्या होती है पार्टिकल्स की, वो सब बोल रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगेन पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, कि पार्टिकल्स में स्पेस पहले पढ़ा था, स्पेस होता है और क्या होता है, मास होता है, या स्पेस को दूसरे शब्द में वॉल्यूम भी कहते हैं। स्पेस होता है या फिर
वो मास होता है, दोनों ही चीज़ होती है, ठीक है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ शुगर, साल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ये सारे ही पार्टिकल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली व्हेन वी मेक, अच्छा ये सेम चीज़ है कि भाई हम जैसे कि हम सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, हम जैसे कि चाय बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें एक बात कि जैसे कि हम चाय बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ शुगर, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली सेम बोल रहा है कि भाई जैसे कि हम चाय बनाते, चाय पत्ती होती है, कॉफ़ी बनाते हैं, या लेमनेड बनाते हैं, या फिर नींबू पानी बनाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस, कि उसके अंदर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर, कि एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में मिलना। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, कि एक टाइप ऑफ मैटर का दूसरे गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर, पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स, मतलब जैसे कि हमने वाटर का देखा था ना, वाटर का उसके अंदर साल्ट घुल गए थे, सेम चीज़ है इसमें बोल रहा है कि चाय पत्ती को डालोगे उसके अंदर, पानी के अंदर, तो चाय पत्ती का जो पार्टिकल्स होंगे वो पानी से डिजोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, मिल जाएंगे। सेम बोल रहा है दिस shows that there is enough space between the particles of matter, कि ये बोल रहा है कि स्पेसेस, दिस shows that there is enough spaces between the particles of matter, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इनफ होता है, काफ़ी होता है। हमारे शरीर के अंदर भी इतना स्पेस है कि जो एटम से मिलकर बना हुआ ना हमारा शरीर, अगर हमारे शरीर के अंदर एटम्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को दबाकर न्यूक्लियस के पास लेके आ जाए, तो हमारा शरीर का जो भी एक निचोड़, आप पूरे शरीर को दबाकर अगर जो भी पार्ट बनेगा वो बनेगा पानी को छोड़कर। पानी को अलग कर दो, जो 78% पानी होता है, ठीक है, बाकी जो 78% पानी होता है उसको अलग कर कर अगर हमारे शरीर के अंदर जो एटम्स होते हैं उनको अगर निचोड़ कर, अगर उनको डालकर आपस में मिक्स कर कर, ठीक है, निचोड़ा जाएगा तो उसको बनाया जाएगा, तो उसमें क्या बनेगा, हमारा क्या पाएगा भाई कि हमारा एक शरीर जो क्यूब में फिट भी हो सकता है, एक क्यूब के अंदर फिट हो जाएगा। इतना छोटा हमारे शरीर में इतने एटम से मिलकर बना हुआ था हमारा शरीर, ठीक है, छोटे छोटे एटम से। तो उन सभी एटम्स को अगर मिक्स कर दबा दिया जाए तो एक किस में बंद हो जाएगा, वो एक बॉक्स में, ठीक है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूस मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है भाई, कंटिन्यूस मूविंग होते हैं, ठीक है, मूव करते रहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। एटम ये पूरा एटम है, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसके जैसे चारों तरफ ये इस तरीके से होता है। एनर्जी सेल होती है, एनर्जी सेल के आसपास क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एनर्जी सेल के आसपास, ठीक है। इस ऑर्बिट में ये एनर्जी सेल होता है, ये एनर्जी ऑर्बिट भी कह सकते हो आप इसे, कि ये न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कंटिन्यूस मूविंग, सेम बात है बोल रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स का मतलब देखो क्या है, यहाँ पे एटम है, सिंपल, कुछ वो नहीं है इसमें, कि एटम के बारे में ही बोल रहा है ये। एक्टिविटी 1.3 पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ, देखो अनलिट आपके ऑफ योर क्लास, कॉर्नर ऑफ योर क्लास। अभी क्या बोल रहा है भाई, एक आपने क्या बोल रहा है भाई, एक वो होते हैं ना, क्या नाम है, एक अगरबत्ती होती है, उसको बोल रहा है, ठीक है। अगरबत्ती आप देखो, धूप बत्ती होती है, जो भी आप बोलते हो उसको, जो भी आप भगवान के आगे लगाते हो उसको, तो गॉड के सामने लगाते हो, तो उसमें पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। अपनी क्लास के अंदर क्या करना है, उसको रखना है। अब ये एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है कि ऐसा करना है आपने, ठीक है। एक्टिविटी 1.3, तो आपने अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल, कि आप उसके पास जितने पास नज़दीक जाओगे, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इफ़ सो टू गेट इट स्मेल, आप उसके पास कितने पास जाओगे कि आपको स्मेल आ जाए, ठीक है। तो नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, पहले आपने क्या करते हैं, अनलिट कर रखी थी, मतलब वो चसाई नहीं हुई थी, मतलब उसको चसाया नहीं था आपने। अब क्या कर दिया आपने, लाइट द इंसेंस, आपने उसको चसा दिया। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, हाँ ऑफकोर्स आएगी, बोल रहा आंसर आपको करना है हाँ, यस ऑफकोर्स, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज़न। नेक्स्ट आप नीचे पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न के कारण होगा ऐसा, ठीक है, डिफ्यूज़न के कारण, ठीक है। डिफ्यूज़न स्पेलिंग लिख लेना,
इसमें लिखा नहीं जा रहा यहाँ पे, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में इरेज करके। डिफ्यूज़न की स्पेलिंग क्या होगी, इस डिफ्यूज़न की स्पेलिंग डिफ्यूज़न DIFFUSION, ठीक है, डिफ्यूज़न। तो आगे बोल रहा है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। कॉमन सी बात है भाई, आएगी तो स्मेल तो पूरे कमरे में ही आएगी ना। तो नेक्स्ट उसके बाद है कि एक्टिविटी 1.4। अब एक्टिविटी 1.4 बोल रहा है टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद वाटर। आपने 2 ग्लासेस लिया, बीकर लिए, उसको क्या करना है, वाटर के साथ डालना है, ठीक है। टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विद वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। अब वही बात भाई, पेन लिया आपने, पेन डाला किसके अंदर, पानी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कलर दिखा, वो फैल जाएगा वो पार्ट। तो केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। अब हनी डालने के लिए बोल रहा है और दूसरे में पहले में क्या बोल रहा है, या तो ब्लू या फिर रेड इंक डालो, ठीक है। अब दोनों में डाला, लीव दैम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द ग्लास, कि उसको अपने घर में उसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब बोल रहा रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब उसमें ऑब्जर्वेशन करना है आपने, रिकॉर्ड करना है। अब देखो कि भाई एक तो हो जाएगा कलरफुल और दूसरे के अंदर जो हनी होगा वो नीचे बैठ जाएगी, सेम बात है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, कि वो पूरी में फैली हुई है, पूरे में इंक ड्रॉप फैली हुई है। इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, तो हनी है वो नीचे बैठा होगा, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक टू फॉर इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कुछ ही देर नहीं लगेगी, कुछ भी देर नहीं लगेगी ना उसको पूरे में फैलने में, और हनी को टाइम लगेगा, फैलेगी फिर वो जग बैठ जाएगी, थोड़ी सी नीचे बैठ जाएगी वो। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई एक के पार्टिकल्स जल्दी फैल गए, दूसरे के पार्टिकल्स जल्दी नहीं फैले। इंक वाले था, जो इंक का था वो जल्दी फैल गया, हनी का था वो जल्दी नहीं फैला, हनी वाला नहीं फैला जल्दी से, ठीक है। उसके थोड़े से पास थे, इसके थोड़े से दूर थे पार्टिकल्स, इसलिए जल्दी, इंक के थोड़े दूर थे इस वजह से जल्दी घुल गया, उसमें डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5 ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्टिविटी 1.5 में सेम क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, ड्रॉप क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, CuSO4 के बारे में बात कर रहा है, कॉपर सल्फेट के बारे में। आगे नेक्स्ट बड़ी क्लास में या फिर आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि एक नाम को आप इस तरीके से लिखना है आपने सभी को, कॉपर सल्फेट CuSO4 लिखते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, इनका एक तरीका होता है लिखने का। कॉपर सल्फेट, कॉपर को CO से लिखते हैं, सल्फेट को SO4 से। और पोटेशियम परमैंगनेट है वही KMnO4 इंटू, या फिर आपको पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों ही कलर देते हैं, देखो ये ध्यान रखना, ये भी कलर देता है और पोटेशियम परमैंगनेट भी कलर देता है। ये दोनों किस लिए जाने जाते हैं, कलर के लिए जाने जाते हैं। ये क्रिस्टल होते हैं, बाद में क्या देते हैं, कलर देते हैं, कलर के लिए जाने जाते हैं, कलर के लिए, ठीक है, कलर के लिए जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। CuSO4 और KMnO4 दोनों ही किसके लिए जाने जाते हैं, कलर के लिए, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है सब, ठीक है। इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, अभी क्या बोल रहा है, एक गिलास ऑफ हॉट वाटर में डालना है। अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, दूसरे के अंदर क्या करना है, कोल्ड वाटर डालना है। डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन, कि एक में तो आपने गिलास में डाला, एक में तो डाला आपने जैसे गर्म पानी में डाला, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया मान लो, ठीक है, और दूसरे में डाला आपने कोल्ड वाटर में। अब आपको दोनों को घुमाना नहीं है। अलो द क्रिस्टल्स ऑफ टू सेटल एट द बॉटम, उसको आप बैठने दो, छेड़ना नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास, आप अपने क्या ऑब्जर्व किया कि सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास में क्या करोगे आप, ऑब्जर्व क्या करोगे उसमें। व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेस, अगर जैसे कि टाइम गुजरेगा तो आप क्या होगा उसमें। व्हाट डज द डिश सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। ऑफकोर्स होगा, चेंज होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना डिस्टर्ब होते हैं गर्म पानी के। ये छोटी क्लास में 6th क्लास में भी है, आपको 6th क्लास में भी देखने को मिलेगा ये पार्ट, 6th या 5th क्लास में, 5th क्लास में आई थिंक। सो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना, एक बीकर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे,
पानी के ही मॉलिक्यूल लगा लो, कोई पार्टिकल्स पानी के ही होते हैं बेसिकली। और ये क्या होंगे अगर आप इसे गर्म करोगे, किससे करोगे, गर्म करोगे इसे फ्लेम के द्वारा इन्हें गर्म करोगे तो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, वाइब्रेंट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब वाइब्रेंट मतलब ये हिलेंगे बार बार ऐसे करके, जब फ़ोन वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेट करता है, ऐसे ही गर्म करने के बाद ये क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। ये वाइब्रेट बहुत ज़्यादा होंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर कोई भी क्रिस्टल डालोगे तो वाइब्रेट के कारण आपस में बार बार हिलने के कारण क्या हो जाएंगे, उसके अंदर वो पोटेशियम परमैंगनेट अपने आप ही डिजोल्व हो जाएगा। और जो कि कोल्ड होता है उसके जो पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करते हैं, कोल्ड के ज़्यादा पार्टिकल्स वाइब्रेट कम करते हैं, ठीक है, तो इसमें जल्दी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर नेक्स्ट अभी अगेन बोल रहा है कि बात कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, अब ये वही बात बोल रहा है जो मैंने अभी आपको समझाई थी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के होंगे वो क्या होगा, कंटिन्यू, जो पानी के जो पार्टिकल्स होंगे जल्दी जल्दी मूव करेंगे, दैट इज दे पोजेस दैट व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। उसके अंदर जो काइनेटिक मतलब मूविंग करने वाली, मूव कर रहे थे ना, अभी मूव कर रहे थे तो उसके अंदर जो मूव वाली पार्टिकल प्रवृत्ति थी, बेसिकली जो था उसके अंदर पार्टिकल्स था, उसके अंदर मूव करने के लिए मूव कर रहा था जो, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो वो स्थिर रहता है, रुका हुआ रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो हिलता रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फास्ट उसका मूव क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से फास्ट करेंगे, बहुत, जैसे कि अभी आपको ऊपर समझाया था। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज, सेम बात। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन, वो अपने आप में ही मिक्स हो जाएंगे, तो दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। इसी को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन कहते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, समझा था, इसी को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन बोलते हैं। वी आल्सो ऑब्जर्व, ठीक है, हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग, हमने जैसे गर्म किया तो डिफ्यूजन बिकम फास्टर। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों हुआ, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा था, सिंपल सी बात है, वो वाइब्रेट ज़्यादा कर रहा था, उसके पार्टिकल्स अलो कर रहे थे उसको आपस में अटैच करने के लिए, एक दूसरे को अटैच करने के लिए अलो कर रहे थे, इस वजह से हुआ ऐसा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, वही बात बोला ना इसने कि भाई आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे अपने आप, उसको अलो कर रहे थे एक दूसरे को आने के लिए, कि भाई मैं तुझे आने के लिए अलो करता हूँ, उसमें स्पेस है, इस वजह से भी कि स्पेस है, एक तो पहले पढ़ा था हमने, स्पेस है एक तो, दूसरा क्या है उसका मास तो था ही उसका, लेकिन जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस होगा तभी पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। एटम्स में बहुत ज़्यादा एटम्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। अब है एक्टिविटी 1.6। अब ये बोल रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कैसे वो अट्रैक्ट करेंगे, तो एक्टिविटी 1.6 करने के लिए बोल रहा है। इसको हम करेंगे एक बार, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसे, ठीक है। हाँ, एक्टिविटी 1.6, इसके बाद इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी 1.6 में प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। एक गेम खेलना बोलने के लिए बोल रहा है, खेलने के लिए बोल रहा है कि 4 ग्रुप बनाओ उसमें एंड फॉर्म ह्यूमन चेन, एक ह्यूमन 4 ग्रुप बनाओ और एक ह्यूमन चेन बनाओ, जैसे इस तरीके से गोल, जैसे आपने पकड़ा हुआ है, एक को पकड़ा हुआ है, एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे चेन बनानी है, चेन एक दूसरे को पकड़ के। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बीहू डांसर। बीहू डांसर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कैसे करते हैं डांस, ठीक है। कंधे पे कंधा हाथ रख कर, ठीक है, डांस करते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर डांस, टांगों को ऊपर नीचे करते हैं, उठाते हैं, कूदते हैं थोड़ा, तो उसको बीहू डांस के रूप में देखा जाता है। उसमें फिगर भी दे रखा होगा, इसमें फिगर एक्चुअली नहीं दे रखा इसमें, तो एक्चुअली देखते हैं इसमें, देखो हम कि आगे कहाँ है, कहाँ गया, ये रहा फिगर 1.3। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड
एक्चुअली आप है ना थोड़ा सा लीड लगाओ कान में, हेडफोन लगा सकते हो या लीड, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी तो थोड़ा सा लीड लगा सकते हो आप, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा ही लगा लो, लीड लगा के सुन सकते हो इसे, सुनोगे ज़्यादा बेटर आवाज़ आएगी आपको। अदरवाइज़ आपको शायद नहीं आएगी आवाज़, थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन आप कर सकते हो, जैसे भी आप लीड लगा के सुन सकते हो, तो आप करो उसे होमवर्क को। सो आगे नेक्स्ट फिगर 1.3 द सेकेंड ग्रुप, फिगर में दे रखा था कि बिहू डांस बता दो दिया आपको भाई, कि भाई कंधे पे कंधा हाथ रख के डांस करना है उसमें। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। द थर्ड ग्रुप, आगे बोल रहा है कि थर्ड ग्रुप क्या करना है, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाई टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। अलग अलग बोल रहा है कि एक मतलब बोल रहा है कि पहले वाले में बोला था कंधे से कंधा मिलाकर, अब ये बोल रहा है कि सेकंड होल्ड हैंड्स, अब बोल रहा है हाथों को पकड़ना है, और तीसरी वाले में बोल रहा है क्या करना है, फिंगर्स पकड़नी है। ठीक है, अब क्या हो, दूर दूर हो रहे हैं ये सब। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स ओनली वन इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। अब जब बोल रहा है फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है ना, शुड रन अराउंड, इनके आसपास भागना है। अब देखो कि ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन्स, अब 2 चेन जो बनी थी ना, 4 थे, चौथा ग्रुप क्या बोलता है कि भाई हम इन तीनों को तोड़ेंगे। पहला था, दूसरा था और तीसरा था। पहले वाले में क्या था, कंधे से कंधा मिला कर डांस कर रहे थे, मतलब कंधे से कंधा मिला के चैन बनाई हुई थी शोल्डर से। इसमें हाथों से हाथ मिलाकर चैन बनाई थी, इसमें अब उंगली से उंगली मिलाकर चैन बनाई। अब चौथा वाला क्या करेगा, इनको तोड़ने की कोशिश करेगा। अब किसको तोड़ना आसान होगा, ऑफ कोर्स इसको तोड़ना आसान होगा। फिर हाथों को, जो हाथों से पकड़ के वो चैन बनाई हुई है, उनको भी थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा मुश्किल होगा तोड़ना। सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको होगा, इसको तोड़ना होगा, पहले वाले को, पहले वाले ग्रुप को। ठीक है, अब इसको काम मिला हुआ है, फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेंजेस वन बाई वन इनटू एज स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसको तोड़ना है पूरे को, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, तोड़ देना है, सबको तोड़ना है। तो इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसको नहीं तोड़ पाएंगे, आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे, और इसको मुश्किल होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। हम बोलेंगे ना, कंपेयर करके सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन होगा, ये होगा। उससे कम क्या होगा, मोस्ट डिफ़िकल्ट ये होगा। उससे कम क्या होगा, ये होगा, कि इससे कम डिफ़िकल्ट होगा ये, इसको थोड़ा सा आसान होगा, इससे आसान होगा ये। फिर इससे जो आसान होगा ना, इससे, इस वाले से आसान होगा, वही होगा ये। सबसे आसान होगा ये वाला तोड़ना। ठीक है, सबसे मुश्किल कौन सा होगा, ये होगा तोड़ना। अब विच ग्रुप वाज द ईजिएस्ट टू ब्रेक, अब कौन सा होगा भाई, बता दिया आपको, तीसरा वाला। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अगर हम कंसिडर कर लें कि ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर ये कंसिडर कर लें जो एक पार्टिकल, एक स्टूडेंट है इस चेन के अंदर, वो एक पार्टिकल के रूप में है, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। फोर्स मतलब किस बल पर, किस ताकत पर किसने सबसे ज़्यादा होल्ड किया हुआ है। तो मैक्सिमम फोर्स किसके अंदर लगेगा, जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा किसके अंदर लगेगा, मैक्सिमम फोर्स किसके अंदर लगेगा, सबसे ज़्यादा जो ताकत लगेगी किसमें लगेगी, पहले वाले में लगेगी, पहले वाले में लगेगी। सबसे ज़्यादा ताकत किसमें लगेगी, पहले वाले ग्रुप के अंदर, जो चैन बना था शोल्डर से शोल्डर मिलकर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। समझ नहीं पा रहे हो इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी। और सबसे कम फोर्स किसमें लगेगी, इसमें, क्योंकि उंगली से पकड़ा हुआ है, कोई भी तोड़ सकता है आसानी से। ठीक है, एक्टिविटी 1.7, इसके बाद आता है 1.7। अब देख रहे हो ना इसमें पार्टिकल्स के, अभी पार्टिकल्स के बारे में बोल रहे हो। पार्टिकल्स अगर जितने ज़्यादा दूर होंगे उसको तोड़ना आसान होगा, और जितने ज़्यादा थोड़े से पास होंगे तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होगा, और सबसे ज़्यादा पास होंगे तो उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा तोड़ना उन पार्टिकल्स को। उसके बाद बोल रहे हैं एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, जो वो होती है आपकी आयरन नेल होती है, जो कील होती है आपकी, ठीक है, आयरन नेल होती है, और स्पेस ऑफ चॉक एंड अ रबर। अब क्या बोल रहा है कि भाई ये, अब ये क्या हो गया, हाँ, एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको एक कील लेनी है, और
या फिर आप क्या करना है, पीस ऑफ चौक लेनी है, और क्या तीसरा क्या लेना है आपको, रबर बैंड लेनी है। ठीक है, रबड़ मतलब आपकी रबड़ होती है, रबर बैंड लेनी है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाई हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब इसको तो क्या करना है आपको, हथौड़े से तोड़ने की ट्राई करना है, और इसको जो पीस ऑफ चौक को क्या करना है आपको, इसको कटिंग काट कर देखना है, और स्ट्रेचिंग इसको क्या करना है आपको, रबर को क्या करना है, स्ट्रेच खींच कर तोड़ना है, ब्रेक करना है। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स? ऑफ कोर्स हाँ, अगर आप उसको तोड़ के दिखाओगे तो उसमें बहुत ताकत लगेगी तोड़ने में, चौक को काटने में कम से कम लगेगा, जो ताकत लगेगी वो लगेगी चौक को। ठीक है, और रबर को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, सबसे मुश्किल लगेगा आयरन में। ठीक है, तो इसमें तीनों में ही लगेगा फोर्स, तो ताकत तो लगेगी ना, सबसे ज़्यादा किस में लगेगी, आयरन में लगेगी। ठीक है, एक्टिविटी 1.8, ओपन ए वाटर टैप। अब जो पानी का नलका है उसको बोल रहा है कि इसको चालू करने के लिए बोल रहा है। ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर। अब उसकी स्ट्रीम जो होती है ना, स्ट्रीम क्या होती है, जैसे ये नल है, मान लो ये नल है, ये नल है, इसके अंदर जो पानी आ रहा है इसको ब्रेक करने के लिए बोल रहा है, इसको तोड़ने के लिए। जिसके अंदर पानी आएगा ना, इस तरीके से आता है पानी आता रहता है, इस जो इस धार होती है ना, धार, इस स्ट्रीम क्या होती है, धार होती है, पानी की धार, इसको तोड़ने के लिए बोल रहा है। विद योर फिंगर, अपनी उंगलियों से तोड़ के देखो। वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर। अब कहाँ से आप, जहाँ से भी आप उंगली, अगर आपने यहाँ पे उंगली लगाई तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तब भी वो क्या होंगी, अगर यहाँ से तोड़ने के बाद भी क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ अगर आप यहाँ से उंगली लगाओगे तो बाद में नीचे जाके वो और जुड़ जाएंगे वो आपस में। ठीक है, अब क्या कारण है, कैसा हो रहा है, ये आपको बड़ी क्लास में पढ़ने को मिलता है, 11th में मिलेगा पढ़ने को वैसे तो, पर मैं आपको यहीं बताता हूँ। ये होगा एडहेसन फोर्स, एडहेसिव फोर्स। कैसा फोर्स होगा, एडहेसिव फोर्स। 2 फोर्स होते हैं, एक एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स होता है और एक एडहेसिव फोर्स होता है। पता चला रीज़न क्या है कि क्यों है, क्योंकि एक एडहेसिव फोर्स है, एक कोहेसिव है और एक एडहेसिव। देखो कहीं पे भी इतनी अच्छी नॉलेज और इतना ज़्यादा आपको बताया नहीं जाता किसी भी स्कूल में, जो कि मैं आपको यहाँ पे आपको इस जो भी चैप्टर आपका NCERT है, इसमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड, हर एक चीज़ का रीज़न आपको आंसर यहाँ पे मैं दूंगा। ठीक है, इन एडवांस लेवल का भी आपको इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ एडवांस लेवल का भी आपका NTSC की जो आपका 10th क्लास का होता है पार्ट, उसके अंदर भी ये सब आते हैं, कोहेसिव, एडहेसिव, बड़ी लेवल क्लास का लेवल का भी आता है। तो ये वर्ड एक कॉमन से वर्ड है जिनको आपको समझना है, आपस में रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। अब इनके बीच में क्या होगा भाई, 2 फोर्स ही तो होंगे, एक एडहेसिव फोर्स और एक कोहेसिव फोर्स बेसिकली। और दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। ये फोर्स क्या होगा, उनको साथ रखने में काम करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अभी ये स्ट्रेंथ बोल रहा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज। अभी ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स था ना, जो एडहेसिव कोहेसिव दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है। वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये अलग अलग मैटर में अलग अलग तरह के डिपेंड करता है, अलग अलग मैटर में अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, फ्रॉम वन काइंड टू अनदर मैटर करता है। नेक्स्ट उसके बाद है ओके, सो आगे 1.3। तो शायद अभी 1 घंटे का टाइम हो चुका है, तो आपको नेक्स्ट डे 25 अप्रैल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगी वो, ये 25 अप्रैल का काम होगा, डेट 25 अप्रैल की है। सो 25 अप्रैल की नेक्स्ट वीडियो तैयार होगी, तो आपके पास वो मिल जाएगी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी आपको। ओके, बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, घर पे ही रहना। ठीक है, ओके, बाय, गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।